सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ की बीमारी से शरीर में क्या होता है। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ की बीमारी किसकी कमी से होती है। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ से शरीर के कौन से अंग खराब होता है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ की बीमारी का परमानेंट इलाज क्या है। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ का मरीज़ कितने सालों तक ज़िंदा रहता है। सवाल नंबर 6, शुगर के मरीजों को क्या खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 7, डायबिटीज़ रोगियों को बार बार भूख क्यों लगती है। सवाल नंबर 8, डायबिटीज़ होने पर पेशाब किस रंग का आता है। और सवाल नंबर 9, महिलाओं में डायबिटीज़ होने का प्रमुख कारण क्या होता है। सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ की बीमारी से शरीर में क्या होता है। दरअसल अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो आपके शरीर में कुछ लक्षण या संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे अत्यधिक भूख लगना, अचानक वजन कम होना, हाथों या पैरों में झुनझुनी, थकावट, कमजोरी, शुष्क त्वचा, घावों का धीरे धीरे बढ़ना, अत्यधिक प्यास लगना, विशेष रूप से रात में बहुत अधिक पेशाब आना, संक्रमण, बालों का झड़ना टाइप 2 डायबिटीज़ के आम लक्षण हैं। वहीं टाइप 1 डायबिटीज़ में लोग मितली, पेट दर्द, उल्टी जैसे लक्षण भी महसूस होते हैं। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ की बीमारी किसकी कमी से होती है। दरअसल जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मधुमेह के मरीज कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाएं भी देते हैं और कई घरेलू नुस्खे भी हैं जिसकी मदद से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ से शरीर के कौन से अंग खराब होते हैं। दरअसल अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो आपके शरीर के कुछ अंग धीरे धीरे खराब हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, त्वचा का काला पड़ना। डायबिटीज़ के अर्ली साइंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शरीर के कई हिस्से काले पड़ जाते हैं, खासकर गर्दन, आंखों के नीचे और अंडर आर्म्स जैसी जगह डार्क ब्राउन या काली पड़ने लगती है। नंबर 2, आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ना। जब आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसका असर आंखों पर पड़ने लगता है और आपको धुंधला नज़र आने लगता है। शुरुआती रूप से सुई में धागा डालने में दिक्कत या फिर अगर पहले से चश्मा लगा है तो चश्मे का नंबर भी बढ़ सकता है। नंबर 3, हाथ पैरों में झुनझुनी आना। डायबिटीज़ के अर्ली साइंस में हाथ पैर का सुन्न पड़ना भी एक संकेत है, क्योंकि इस बीमारी में शरीर की नसें कमज़ोर हो जाती है और जब नसों के जरिए शरीर के अंगों में ब्लड नहीं पहुंचता है तो उसमें झुनझुनी आने लगती है या शरीर के अंग सुन्न पड़ने लगते हैं। नंबर 4, किडनी की समस्या। डायबिटीज़ किडनी से संबंधित बीमारियों का भी एक बड़ा कारण है। दरअसल हाई शुगर होने से किडनी के फंक्शन बिगड़ जाते हैं और इससे बार बार पेशाब आना, टखनों में सूजन आना और ब्लड प्रेशर बढ़ना जैसी समस्या हो सकती है। नंबर 5, मसूड़ों से खून आना। डायबिटीज़ के अर्ली साइंस में मसूड़ों से खून आना, बदबूदार सांस आना, दांतों का हिलना और ख़राब ओरल हेल्थ जैसी समस्या हो सकती है। नंबर 6, चोट का जल्दी भरना। जब आपके शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसी भी चोट को भरने में बहुत समय लगता है। ऐसे में इस संकेत को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चोट या घाव पक भी सकता है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ की बीमारी का परमानेंट इलाज क्या है। दरअसल अगर आप डायबिटीज़ की बीमारी का परमानेंट या स्थायी इलाज करना चाहते हैं तो आप कुछ औषधीय गुणों को अपना सकते हैं, जैसे नंबर 1, नीम की पत्ती। नीम की पत्ती कड़वी पत्तियां डायबिटीज़ में रामबाण हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स, एंटी वायरल पदार्थ और ग्लाइकोसाइंस पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल के कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आप नीम पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए नीम की कुछ सूखी पत्तियों को ब्लेंडर में तब तक पीसें जब तक कि वह चिकनी न हो जाए। इसके बाद दिन में 2 बार इस चूर्ण का इस्तेमाल करें। नंबर 2, करेले का जूस। अगर आप हर दिन सुबह सुबह करेले का जूस पिए या करेले की सब्जी खाएं तो आप डायबिटीज़ की बीमारी से बच सकते हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको हेल्दी रखता है। नंबर 3, जामुन। गर्मी का मौसम आ गया है तो जामुन भी अब बाज़ार में आ जाएंगे। जामुन को काला नमक लगाकर खाने से डायबिटीज़ की बीमारी कम हो सकती है। जामुन की गुठली को सूखा कर उसे पीसकर उसके पाउडर का इस्तेमाल भी डायबिटीज़ में गजब का असर दिखाता है। सुबह शाम गुनगुने पानी में 2-2 चम्मच इस चूर्ण का सेवन करने से डायबिटीज़ में कमाल का फ़ायदा होता है। नंबर 4, अदरक। अगर आप प्रतिदिन अदरक का सेवन करते हैं तो यह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अदरक इंसुलिन को बैलेंस बनाता है। एक बर्तन में 1 कप पानी और 1 इंच अदरक डालकर 5 मिनट तक उबालें। इसे दिन में या तो 2 बार पीने से डायबिटीज़ से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 5, मेथी पाउडर। मेथी भी डायबिटीज़ में काफ़ी प्रभावी मानी जाती है।
यह ग्लूकोज की मात्रा को सही करती है और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करती है। 2 चम्मच मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह सुबह खाली पेट पानी और उसके बीजों का सेवन करें, जल्दी असर दिखने लगेगा। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ का मरीज कितने सालों तक जिंदा रहता है? दरअसल हमारे देश की पुरुषों की औसतन उम्र 65 व महिलाओं में 70 वर्ष है, लेकिन डायबिटीज़ के साथ जीने वाले व्यक्ति की औसत उम्र 60 से 65 साल ही है। साथ में उसे कई दूसरी बीमारियां व कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। इन लोगों को वजन घटाने के साथ स्मोकिंग, बीपी, कोलेस्ट्रॉल व ओबेसिटी पर कंट्रोल करना जरूरी होगा। सवाल नंबर 6, शुगर के मरीजों को क्या खाने से बचना चाहिए? दरअसल कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ रोगियों को नहीं खाना चाहिए, जैसे मीठे फूड्स में हाई प्रोटीन शुगर होती है और उनमें पोषण की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। यह ब्लड शुगर को बढ़ाने में भी योगदान करता है। उदाहरण के लिए केक, कैंडी, चॉकलेट, डोनट, सोडा, मैपल सिरप आदि। इसके अलावा अनहेल्दी फैट खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कई फ्राइड फूड जैसे फ्राइड चिप्स, नमकीन, बेक किए गए सामान, बटर, पनीर, फ्रोजन फूड्स में हानिकारक फैट्स होता है। इसके अतिरिक्त शराब आपके लीवर की ग्लूकोज जारी करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। शराब डायबिटीज़ की कुछ दवाओं के कार्यों को भी बाधित कर सकती है। इसके साथ ही बेकन, हैम, सलामी में कई हाई सैचुरेटेड फैट और हानिकारक रसायन होते हैं जो ताज़े मांस में मौजूद नहीं होते। इनसे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें न सिर्फ ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है बल्कि डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम किसी के लिए भी ठीक नहीं है। सवाल नंबर 7, डायबिटीज़ रोगियों को बार बार भूख क्यों लगती है? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को तुरंत भूख लगती है, इसके साथ थकान भी होती है। अगर ज़्यादा भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है और बार बार पेशाब आता है तो इस बात के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में हाथ पैरों में झुंझुनी भी होने लगती है, इसलिए यदि पेशाब के रंग के साथ अगर यह लक्षण भी है तब तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। सवाल नंबर 8, डायबिटीज़ होने पर पेशाब किस रंग का आता है? दरअसल एक खबर के मुताबिक डायबिटीज़ होने पर शराब का रंग हल्का भूरा यानी क्लाउडी हो जाता है। डायबिटीज़ होने पर खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जो पूरे शरीर में फैलने लगता है। यही शुगर अंततः पेशाब के रास्ते निकलने लगता है। हालांकि किडनी खून से शुगर सहित अन्य चीज़ों को छानकर पेशाब के रास्ते अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकाल देती है, लेकिन खून में ज़्यादा शुगर होने के कारण यह छानने में असमर्थ हो जाती है। इसका मतलब है कि पेशाब में चीनी की मात्रा भी शामिल हो जाती है। यही कारण है कि पेशाब का रंग क्लाउडी हो जाता है। सवाल नंबर 9, महिलाओं में डायबिटीज़ होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल डायबिटीज़ पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यह उनकी ओवरऑल हेल्थ पर असर करता है। यह एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से इतना कमज़ोर बना देता है कि जिससे पेशेंट की जान का खतरा भी हो सकता है। डायबिटीज़ से महिलाओं को कई तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, जिनमें हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज, ब्लाइंडनेस, डिप्रेशन, यूटीआई और इन्फर्टिलिटी मुख्य हैं। डायबिटीज़ से पीड़ित महिलाओं को दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा अधिक होता है।